Hello, good morning students. How are you? I hope all are fine. तो लिसन स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट में वर्क करेंगे। वर्कशीट में वीडियो पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो में कहानी पढ़ेंगे, समझेंगे। तो लिसन बेटा, मैंने ये कहानी वर्कशीट में पेज में आ जाए इसीलिए मैंने थोड़ी सी शॉर्ट करके लिखी है, बट मैं आपको प्रॉपर सुनाऊंगी। लिखी थोड़ी शॉर्ट करके है ताकि आपकी वर्कशीट में पेज में अच्छे से प्रॉपरली आ जाए, अदरवाइज़ फिर आपको भी लिखने में दिक्कत जाती है, मुझे चेकिंग करने में दिक्कत जाती है। ओके, चलिए कहानी लेखन 10.5। तो ये जो आप पढ़ोगे 10.5, तो इसको बेटा 10.5, ये जो पॉइंट है हमारा बीच में ये वाला, इसको हिंदी में दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? दशमलव। ओके, कहानी लेखन 10.5। ओके, कहानी का नाम क्या है? खरगोश की बुद्धिमानी। खरगोश की बुद्धिमानी हमारी कहानी का नाम है, ठीक है। चलिए चलते हैं। एक जंगल में बहुत से जानवर मिलजुल कर रहते थे। एक जंगल में बहुत से जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था। तो लिसन बच्चों, जब सारे जानवर रहेंगे तो शेर भी रहेगा, शेर भी वहीं का रहने वाला होता है। ओके, तो उसमें शेर भी रहता था। वह प्रतिदिन कई कई जानवरों को मार देता था। मतलब शेर जंगल का राजा होता है, खूंखार भी होता है, ताकतवर भी होता है। तो वो जिस शिकार को चाहे उसको वो खा सकता है, उसका शिकार कर सकता है। ओके, चाहकर भी कोई इसका विरोध नहीं कर सकता क्योंकि वो जंगल का राजा भी है, राइट। तो बेटा वो कुछ डेली वो खाता था और जितने को खाता था, कुछ जितने उसको खाने होते थे उतना खा लेता था, बाकी को वो मारकर ऐसे फेंक देता था, ठीक है। और सभी जानवर कहने लगे, हमारे महाराज शेर हमको इस तरह से रोज़ रोज़ मारेंगे तो हम तो अपने बच्चों को भी बड़ा नहीं कर पाएंगे, हम अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर पाएंगे और हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी हो जाएगी। ये तो बहुत जल्दी हमें सबको मार देंगे, जंगल में जानवर ही ख़त्म हो जाएंगे। तो सब ने सभा बुलाई, मीटिंग करी सबने इकट्ठी होकर के, और कहने लगे, क्योंकि बेटा जहाँ हम सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे, ये नेचर होता है जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ ये हमारा बिहेवियर, ये हमारा नेचर होना चाहिए कि हम वहाँ सब आपस में, अपने नेबर्स में, अपने रिश्तेदारों में, अपने आसपास सबसे मिलजुल कर रहें। ये हर प्राणी का नेचर होता है, वो पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो या ह्यूमन्स हो। ओके, सबका अपना नेचर होता है मिलजुल कर रहने का, और होना भी चाहिए। तो सभी ने सभा बुलाई, सब लोग एक पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए और बातें कहने लगे कि अगर हमारे महाराज हमें इस तरह से मारते रहे, खाते रहे, तो हम तो बहुत जल्दी ही सब मर जाएंगे, हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो कुछों को वो खा जाता था शेर, और कुछों को मारकर ऐसे ही छोड़ देता था जब उसका पेट भर जाता था, राइट। एक दिन सभी जानवर मिलकर शेर के पास गए। सभी ने सलाह करी, आपस में सहमति करी कि चलो हम महाराज के पास चलते हैं। और क्या कहने लगे कि सिंहराज आप हमारे राजा हैं। तो इसलिए बेटा सिंहराज मतलब बहुत रिक्वेस्ट से, बहुत प्यार से वो बोलते हैं कि सिंहराज आप हमारे राजा हैं, और आप जो है डेली हमें एक एक को खा लिया करो। हम एक एक टर्न वाइज अपने नंबर के अकॉर्डिंग एक जानवर आपके पास आ जाया करेगा और आप एक को खा लिया करना, ठीक है। उनकी हिम्मत तो होती नहीं है बेचारों की, क्योंकि वो राजा भी है, उनसे ताकतवर भी है, पावरफुल भी है, स्ट्रॉन्ग है, उनको वैसे ही मार डालेगा वो एक दिन में। तो उन्होंने बड़े डरते डरते पूछा, रिक्वेस्ट करके पूछा। तो ये नॉर्मल सी बात होती है बेटा, जब सामने वाला पावरफुल होता है, ताकतवर होता है, और बात कहने वाला कमज़ोर होता है, तो ऑफिशियली यही होता है कि हम सामने वाले से प्रार्थना करके, रिक्वेस्ट करके ही अपनी बात उनके सामने रखते हैं। ओके, वो गलत हो या सही हो, फिर भी हमें उनके सामने रिक्वेस्ट के तरीके से ही बात करनी होती है। तो यही सिचुएशन जानवरों की है। शेर स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, खूंखार है, तो वो आराम से बात कर रहे हैं। तो आप हमारे सिंहराज, आप हमारे राजा हैं, आप शिकार के लिए मत आया करो, हम बारी बारी से आपका भोजन बनने के लिए आ जाया करेंगे। मीन्स बारी बारी से, जैसे जैसे हमारा टर्न होगा 1 बाय 1 हम आपके पास आ जाया
करेंगे। राइट। सभी जानवर बारी बारी से शेर का शिकार बनने के लिए जाने लगे। उन्होंने आपस में प्लानिंग कर ली, भाई कल तेरा नंबर है, कल उसके बाद तुम्हारा नंबर है, उसके बाद तुम्हारा नंबर है। टर्न बाय टर्न वो एक जो है शेर के पास चला जाता और शेर उसको खा जाता। ओके। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। किसकी बारी आई? खरगोश की बारी आई। अब बेटा, जिसको पता होती है कि तू आज मर जाएगा, तेरा आज इस दुनिया में लास्ट दिन है, अंतिम दिन है, तो हर व्यक्ति, हर जीव अपने प्राण बचाने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि बच्चों मरना किसी को पसंद नहीं है, मरना किसी को अच्छा नहीं लगता। अब वो भी विवशता में, मजबूरी में कि मुझे आज शेर का खाना, शेर का भोजन बनना ही है। तो विवशता में कोई भी मरना कोई भी पसंद नहीं करता किसी भी परिस्थिति में। सबको जीवन अच्छा लगता है, सबको धरती पर रहना अच्छा लगता है, अपनी फैमिली में रहना अच्छा लगता है। तो खरगोश बेचारा बहुत परेशान धीरे 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 जा रहा था शेर के पास, और सोचता जा रहा था कि किस तरह से मेरे प्राण बच सकते हैं, मैं क्या तरकीब लगाऊं, मैं क्या आइडिया लाऊं। ठीक है, सोचता हुआ जा रहा था जैसे कि कैसे अपने प्राण बचाए जाएं, कि किस तरह से अपने प्राण बचाए जाएं। रास्ते में खरगोश ने कुएं में अपनी परछाई देखी। रास्ते में जो है वो कहने लगा खरगोश कि चलो मरना तो है ही, 5 मिनट थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, कुछ सोचता हूँ कि कुछ आइडिया मिल सकता है या नहीं अपने प्राण बचाने का, अपनी जान बचाने का। तो रास्ते में खरगोश ने एक कुआं देखा और कुआं के मठ पर बैठ गया। जो कुएं का किनारा होता है, मुझे नहीं पता बेटा आपने कुआं देखा है नहीं देखा। आई थिंक एसएस के एक चैप्टर में कुएं का एक चैप्टर है हिस्ट्री में, कि पहले लोग कुएं में से रस्सी डाल के, बाल्टी बांध के उसमें से पानी निकालते थे। एक गहरा सा गड्ढा होता है वो नीचे को, उसमें पानी होता है, और उसमें से पानी निकाल निकाल के लोग अपने इस्तेमाल के लिए पानी निकालते थे। तो पानी का कुआं आप सर्च करोगे तो आपको इसकी इमेज आ जाएगी। तो आपको जिसको नहीं पता है तो कुएं की इमेज आप देख लेना मोबाइल में या लैपटॉप पे। ओके। विचार आया कि मेरे प्राण इस प्रकार बच सकते हैं। तब खरगोश कुएं के किनारे पर बैठ गया और उसने कुएं में झांका कि नीचे क्या है, तो नीचे पानी था। तो लिसन स्टूडेंट्स, जब हम पानी में देखते हैं तो हमें अपनी परछाई, हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। वही सिचुएशन खरगोश के साथ भी हुई। खरगोश ने जैसे ही कुएं में देखा, उसे अपना प्रतिबिंब, उसे अपनी परछाई दिखाई दी, उसे अपनी छाया दिखाई दी, है ना। तो उसके मन में तुरंत ही आइडिया आया, मतलब उसका क्रिएटिव माइंड था, उसको तुरंत ही आइडिया आया, अरे इस प्रकार तो मेरे प्राण बच सकते हैं। तो लिसन, यहाँ हमें एक सीख और मिली बेटा, हमें क्विकली क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। हम कितने भी परेशान हों, हमें अपने सोचने समझने की शक्ति नहीं खोनी चाहिए। हमें शांत मन से, अच्छे से उस दुविधा का, उस परेशानी से निकलने का विचार हमेशा करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम आई है, कुछ भी अब हार मान के बैठ जाएं, आज तो ये होने वाला है ही नहीं। हमें लास्ट टाइम तक उस परेशानी से, उस सिचुएशन से बचने की तरकीब सोचते रहना है। राइट। खरगोश शेर के पास पहुंचा। खरगोश किसके पास पहुंचा? शेर के पास पहुंचा और अपना देर से आने का कारण बताया। खरगोश शेर के पास पहुंचा और उसने अपने देर से आने का कारण बताया। ओके। रास्ते में एक कुएं में दूसरा शेर मिल गया था। अच्छा, खरगोश ने वहाँ कुएं के पास बैठकर थोड़ा अपना टाइम निकाला था और उसने आइडिया लगाया था। तो खरगोश तो शेर तो इंतज़ार कर रहा था कि मेरा शिकारी अब तक क्यों नहीं आया है, इतना लेट वो क्यों हो गया है। उसको बहुत तेज भूख भी लग रही थी, उसको बहुत तेज गुस्सा भी आ रही थी। तो उसने खरगोश से पूछा, तुम इतना देर से क्यों आए हो? तो खरगोश बेचारा डरता डरता, सहमा सहमा कहने लगा देर से आने का कारण बताया कि रास्ते में कुएं में दूसरा शेर मिल गया था, है ना, दूसरा शेर मिल गया था, इसीलिए देर हो गई। शेर को क्रोध आया, तो उसने ये तो बता दिया कि इसीलिए देर हो गई। तो ये सुन करके क्या हुआ, शेर को जो है क्रोध आया। क्रोध मीन्स गुस्सा।
गुस्सा जो थोड़ा कम होता है वो थोड़ा सा उसको हम कम कम हम गुस्से में होते हैं उसको गुस्सा बोल सकते हैं, और जब बहुत अधिक हमें गुस्सा आता है तो उसको क्रोध बोलते हैं, ठीक है। और वह दूसरे शेर को देखने के लिए चल दिया। अब शेर को ये गुस्सा आया कि मेरे जंगल में, मेरे राज्य में दूसरा कौन शेर आ गया है जिसका मुझे भी पता नहीं है, और कहने लगा चलो मुझे दिखाओ वो शेर कहाँ है, मैंने तो आज तक कोई दूसरा शेर नहीं देखा है। तो खरगोश अब घबरा तो वो रहा था, अगर उसका झूठ पकड़ा गया तो वो तो वैसे भी मरने वाला है, वैसे भी मरने वाला है। फिर भी उसने एक चाल चली, उसने एक बुद्धि से काम लिया कि हो सकता है मेरे प्राण बच जाएं। मरने से ज़्यादा तो शेर उसका कुछ करने वाला नहीं था। ओके, शेर कुएं के पास गया और खरगोश ने कहा कि महाराज दूसरा शेर इसके अंदर है, कुएं के अंदर। तो शेर ने कुएं में जैसे ही झांका तो उसे क्या दिखाई दी, अपनी परछाई दिखाई दी। शेर को अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया, अपनी परछाई दिखाई दी, और शेर ने उस अपनी परछाई को दूसरा शेर समझकर उस पर झपटा। शेर क्रोधित था, गुस्से में था, उसका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं था। उसने तुरंत कुएं में वो कूद गया। क्यों कूद गया? दूसरे शेर को मारने के लिए, दूसरे शेर से लड़ने के लिए कूद गया और हमेशा के लिए कुएं में रह गया और मर गया। तो लिसन बेटा, इसमें क्या है, खरगोश इतना परेशानी में था, फिर भी उसने शांत मन से, शांत स्वभाव से अपनी परेशानी से निकलने का रास्ता निकाल लिया। क्रिएटिव माइंड उसका था, उसको तुरंत ही आइडिया आ गया। लेकिन शेर गुस्से में था, शेर बहुत ज़्यादा क्रोधित था और उसको अहंकार भी था, अरे मेरे राज्य में दूसरा ऐसा शेर कोई आ ही नहीं सकता। तो गुस्से में हमारा माइंड, हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, हमारी फीलिंग हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो कभी भी हमें गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हमें शांत मन से सोचना चाहिए। ओके, गुस्से में किए गए फैसले कभी भी सही नहीं होते हैं। तो शेर ने गुस्से में कहा, कहाँ है दूसरा शेर, मैं भी देखता हूँ, जाता हूँ वहाँ, ठीक है। तो शेर हमेशा कुएं में रह गया, हमेशा के लिए, और मर गया। इस प्रकार खरगोश की बुद्धिमानी से उसकी तथा उसके सभी जानवर साथियों की जान बच गई। इस प्रकार जो है खरगोश की बुद्धिमानी से जो बाकी जंगल के जानवर थे, जो उसके फ्रेंड थे, सभी की जान बच गई और खरगोश की जान भी बच गई। ओके, तो लिसन बेटा, एक खरगोश की बुद्धिमानी से कितने उसके दोस्तों को फ़ायदा हुआ, कितने उसके फ्रेंडों को फ़ायदा हुआ, जंगल के सभी जानवरों को फ़ायदा हुआ। तो बेटा हमारे शांत मन से, हमारी बुद्धि से किए गए कामों से हमें तो सहायता मिलती ही है, हमारा तो फ़ायदा होता ही है, साथ साथ हमारे आसपास के रहने वालों को भी सहायता मिलती है, उनका भी फ़ायदा होता है। तो कभी भी हमें मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए, हमें शांत मन से सोच समझकर फैसले करने चाहिए। राइट, अब आती है सीख। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिली? तो लिसन स्टूडेंट्स, मैं आपको जैसे जैसे पॉइंट आते गए हैं वैसे वैसे मैं आपको बताती गई हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि खरगोश अपनी जान बचाने की तरकीब कंटिन्यू सोचता जा रहा है, ठीक है। आखिर में उसको उसका हल मिल ही गया। हमें अंतिम क्षण तक, किसी भी परेशानी के अंतिम क्षण तक उससे बचने की, उसके समाधान की कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। ओके, दूसरी, हमें गुस्से में, हमें क्रोध में कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए, हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेने चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब है लास्ट वाला सीख। हमें मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें हमेशा बुद्धि से, चतुराई से काम लेना चाहिए। ओके, तो लिसन बेटा, ये एक कहानी हमारी डन हो गई है, एक कहानी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो मैं इसी वीडियो में आपको दूसरी कहानी भी कराऊंगी। ओके, क्योंकि दो कहानी, एक आज सैटरडे है, एक आज लिख लेना आप, एक संडे है, एक आप कल लिख लेना, तो आपका ये राइटिंग पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट कहानी पे आते हैं। नेक्स्ट कहानी है हमारी बंदर की चतुराई। कौन सी? बंदर की
चतुराई, मतलब उसकी अक्लमंदी। ठीक है, बंदर की चतुराई। तो नदी किनारे पेड़ पर एक बंदर रहता था, उसी पेड़ के मीठे मीठे फल खाता था। तो लिसन बेटा, नदी किनारे जहाँ भी हमारे ये होते हैं, नदी वगैरह होती है, तो वहाँ पे पेड़ उसके किनारों पर जो बहुत हरियाली होती है, बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, पेड़ होते हैं, तो वहाँ पर जानवर रहते हैं। जो पेड़ों पर रहने वाले जानवर हैं वो पेड़ों पर रहते हैं। ऐसा नेचर होता है बेटा, सबकी अपनी अपनी नेचर के अकॉर्डिंग भगवान ने उनको पैदा किया, भगवान ने उनको नेचर दिया है। कुछ पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, कुछ पेड़ों पर रहने वाले जीव जंतु होते हैं, कुछ मिट्टी के अंदर रहने वाले जीव जंतु होते हैं। इस प्रकार से सबका अपना अपना एटमॉस्फेयर होता है, सबका अपना अपना रहने का नेचर होता है, तरीका होता है। तो नदी किनारे एक बंदर रहता था और वो एक पेड़ पर रहता था। ठीक है, उस पेड़ के मीठे मीठे फल खाता था। तो वो जो जिस पेड़ पर बंदर रहता था, उस पेड़ पर से वो मीठे मीठे फल खाता था। वो पेड़ जो था वो मीठे जामुन का पेड़ था, उस पर मीठी मीठी जामुन लगती थी। ओके, तो कोई भी जीव जंतु हो बच्चों, वो वहाँ पर रहना पसंद करेगा जहाँ पर उसको खाने पीने के लिए प्रॉपरली मिलता है। अगर नहीं मिलता है किसी कारणवश, तो वो उसकी मजबूरी होती है और वहाँ से फिर वो अपनी प्लेस चेंज कर लेते हैं, अपना स्थानांतरण कर लेते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन बंदर को वहाँ अच्छा था, नदी में से पानी भी पी लेता था और उसी पेड़ के मीठे मीठे फल जामुन खाता रहता था। ओके, एक दिन नदी के किनारे एक मगरमच्छ आया। कौन आया? एक मगरमच्छ आया, क्योंकि मगरमच्छ का नेचर है पानी में रहने का। जैसे मछलियाँ हैं, ऑक्टोपस है, और आपके ये मछलियाँ, ऑक्टोपस, आपकी ये क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, कछुआ, ये सब कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। तो मगरमच्छ घूमता घूमता एक दिन नदी के किनारे आया और कछुए में और कछुआ नहीं, बंदर में और मगरमच्छ में दोनों में बातचीत हुई। बंदर ने मगरमच्छ को देखा ऊपर से और मगरमच्छ ने बंदर को देखा, दोनों में बातचीत हुई और उन दोनों में दोस्ती हो गई। तो लिसन स्टूडेंट्स, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं, फिर दूसरी बार मिलते हैं, हम बातें करते हैं, अगर हमारा नेचर एक दूसरे को पसंद आता है तो हम दोस्त बन जाते हैं। अगर हमारा नेचर एक दूसरे को पसंद नहीं आता है तो हमारी मुलाकात, हमारा मिलना जुलना वहीं बंद हो जाता है, या थोड़ा बहुत होता भी है तो उसको हम दोस्ती नहीं कह सकते। ओके, जब हमारे विचार मिलते हैं, जब हमारी आपस में बातें मिलती हैं, एक दूसरे के लिए हम हर काम के लिए तैयार रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख के लिए हम तैयार रहते हैं, वही दोस्त होते हैं। ठीक है, बंदर मगरमच्छ को रोज़ मीठे मीठे जामुन खिलाता था और मगर की पत्नी के लिए भी भेजता था। बंदर जो है अपने दोस्त को भी मीठे मीठे जामुन खिलाता था और मगरमच्छ की पत्नी के लिए भी भेजता था कि लो तुम अपनी पत्नी के लिए, भाभी के लिए भी, बंदर उसकी पत्नी को भाभी बोलता था कि भाभी के लिए भी जामुन लेकर जाओ, क्योंकि दोनों में अच्छे संबंध थे, अच्छी उनकी दोस्ती थी। ओके, तो बेटा मैंने पहली कहानी में भी आपको बताया था कि मैंने कहानी थोड़ा सी शॉर्ट की हैं ताकि वर्कशीट में आ जाएं, लेकिन मैं सुनाऊंगी आपको पूरी। राइट, तो मीठे मीठे फल खाकर मगर की पत्नी ने बंदर का कलेजा खाने की मांग की। तो मगरमच्छ की जो पत्नी थी, वो एक दिन वो मगर से कहने लगी कि सुनो स्वामी जी, जो आपका बंदर है, आपका दोस्त है, वो हमेशा इतने मीठे मीठे फल खाता है, तो सोचो उसका कलेजा कितना मीठा होगा, हमें उसका कलेजा खाना चाहिए, क्योंकि ये नॉनवेज होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं, पानी में रहने वाले जीव मांसाहारी होते हैं, मांस खाते हैं। तो उसने कहा कि कलेजा कितना मीठा होगा, मुझे तो आपके दोस्त बंदर का कलेजा खाना है। तो मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को डांट दिया, धमका दिया। पहले मगर ने पहले मना किया, परंतु बाद में उसने अपनी पत्नी की बात मान ली। तो मगर ने पहले तो मना किया, नहीं मैं अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने दोस्त को मरने नहीं दूंगा। लेकिन मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मजबूरी में भी डिसीजन लेने पड़ जाते हैं, मजबूरी में फैसले करने पड़ जाते हैं। यही कंडीशन यहाँ मगरमच्छ की हो रही है। ओके, तो मगरमच्छ की पत्नी ने सोचा कि ऐसे तो ये उस बंदर का कलेजा मुझे खाने नहीं देंगे, कुछ नाटक करना चाहिए झूठ मूठ का। तो मगरमच्छ जैसे घूम घाम के शाम को आया
तो मगरमच्छ की पत्नी ने ना काम किया, ना खाना बनाया, कुछ भी नहीं किया, बस खाट पे लेटी रही, बेड पे लेटी रही। मगर बोला कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या दिक्कत है? तो उसने झूठ मूठ बहाना बना दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अब ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रहूँगी, मैं मरने वाली हूँ। वैद्य जी आए थे, उन्होंने कहा है कि अगर मैं किसी बंदर का कलेजा खा लूँ तो मेरी जान बच सकती है। किसी जो मीठे मीठे फल खाता हो बंदर, उस बंदर का कलेजा अगर मुझे खाने के लिए मिल जाए तो मेरे प्राण बच सकते हैं, मेरी ज़िंदगी बच सकती है। अब मगरमच्छ बेचारा फंस गया कि दोस्त की तरफ जाए या पत्नी की तरफ जाए। उसने सोचा कि मेरी पत्नी मर जाएगी अगर उसको बंदर का कलेजा नहीं मिला। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बंदर का कलेजा लेकर आऊँगा, मैं तुम्हारे लिए आज बंदर को लेकर आऊँगा, ठीक है। मगरमच्छ बंदर से कहने लगा कि आज मेरे घर तुम्हारी दावत है, ठीक है। मगरमच्छ ने क्या बोला बंदर से कि बंदर मेरे मित्र, आज मेरे घर तुम्हारी दावत है, तुम्हारा मेरे घर खाना है। तो दोस्ती में बेटा विश्वास तो होता ही है, दोस्ती में विश्वास होता है। तो बंदर ने विश्वास किया, ठीक है मित्र, आज मैं तुम्हारे घर खाना खाने चलूँगा, लेकिन मैं तो पानी में जा ही नहीं सकता। बंदर ने कहा लेकिन मैं तो पानी में जा ही नहीं सकता, मुझे पानी में जाना नहीं आता है। तो मगर ने कहा कि तुम मेरे घर चलो। बंदर ने कहा, मगर ने कहा तुम मेरे घर चलो। फिर बंदर ने कहा मैं पानी में नहीं जा सकता। मगर ने कहा कोई बात नहीं दोस्त, तुम मेरी पीठ पर बैठकर मेरे घर चलो। कोई बात नहीं दोस्त, तुम मेरी पीठ पर बैठकर मेरे घर चलो। मगर जो है बंदर को रोज़ अपनी पीठ पर बिठाकर पानी में घुमाया करता था उन दोस्ती में। अब वो उसको मीठे मीठे फल खिलाता था। तो बंदर ने अपने दोस्त पे विश्वास था, कहने लगा ठीक है, तो अपनी पीठ पर बिठाकर मुझे तुम ले चलना। मगरमच्छ अपनी पीठ पर बिठाकर बंदर को अपने घर ले जा रहा था। मगरमच्छ ने यहाँ जो है धोखा कर रहा था अपने दोस्त के साथ, अपनी पीठ पर बिठाकर ले जा रहा था। ओके, पहुँच के बंदर ने बताया कि जब पानी के बीचों बीच पहुँच गए और मगर ने सोचा कि अब बंदर वापस नहीं जा सकता, चलो अब मैं इसको सही बात बता देता हूँ कि मैं इसको कहाँ और क्यों लेकर जा रहा हूँ। राइट। मगर ने बंदर से कहा कि मित्र, मेरी गलती क्षमा करना, लेकिन मैं तुम्हें किसी दावत के लिए अपने घर नहीं लेकर जा रहा हूँ। मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। इस पर बंदर को बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया कि ये तो धोखेबाज दोस्त है, इसने तो मेरे साथ धोखा किया है। लेकिन बंदर को सिचुएशन पता थी, बंदर सिचुएशन समझ गया कि ये जो समय है, ये जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशन है, मैं यहाँ पर अपना क्रोध नहीं दिखा सकता, मुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा, मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। क्योंकि अगर वो वहाँ गुस्सा दिखाता तो मगरमच्छ उसको या तो ज़बरदस्ती अपने घर ले जाता या वो उसको मजबूरी में पानी में कूदना पड़ता। दोनों ही सिचुएशन बंदर के लिए ठीक नहीं थी, दोनों ही कंडीशन में उसको मर जाना पड़ता। तो बंदर ने बड़ा तरकीब से काम लिया, दिमाग से काम लिया, इस पर बोला। इस पर बंदर को बहुत क्रोध तो आया, लेकिन अपने को उसने कंट्रोल में रखा। लेकिन उसने बड़ी चालाकी से अपने क्रोध को चुप रहने दिया। ये कट कर देना बेटा, ये मत लिखना। बड़ी चालाकी से अपने क्रोध को चुप रहने दिया, उससे सहज भाव से चुप रहने दिया, सहज भाव से बोला, सहज भाव से बड़ा अच्छे से प्यार से बोला, उसको महसूस भी ना हो कि मुझे गुस्सा आया है। सहज भाव से बोला कि मित्र, मेरा कलेजा तो पेड़ पर रह गया। उसने कहा कि मित्र, तुम्हें पहले बताना चाहिए था, मेरा कलेजा तो पेड़ पर रह गया, अगर ऐसी बात थी तो मैं अपना कलेजा साथ में लेकर आता। ठीक है। तो मगरमच्छ उसकी बात में आ गया। मगरमच्छ ने कहा चलो वापस लेकर आएंगे। ठीक है, चलो वापस लेकर आएंगे, बंदर ने कहा। तो मगरमच्छ ने उसकी बात मान ली। ठीक है, चलो वापस लेकर आते हैं। जैसे ही वो दोनों किनारे पर आए, नदी के किनारे पर, बंदर कूदकर पेड़ पर चढ़ गया। अब उसे समझ में आ गया कि तू सेफ है और तेरी जान बच गई। ओके। बंदर ने अब कहा कि अरे मूर्ख, तुम्हारे जैसा कोई मित्र या दोस्त नहीं होता है, तुम तो एक नंबर के बेवफा मित्र हो। मैंने तुमसे मित्रता नहीं करनी है, तुम तो मुझे मरवाने ही चल दिए थे। कहा अरे मूर्ख, तुम्हें इतना भी नहीं पता, हर व्यक्ति का, हर जीव का कलेजा उसके अंदर होता है, उसकी बॉडी में होता है। कोई कलेजा पेड़ पर रखता है क्या? तुम्हें अकल नाम की चीज़ है या नहीं है?
ठीक है, उसने ऐसा कहा। तुम्हें इतना भी पता नहीं कि तुम्हारे हमारा कलेजा हमारे शरीर में होता है, हमारा कलेजा हमारे शरीर में होता है। जा धोखेबाज, मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं करनी, मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं करनी है। इतना धोखेबाज मेरा मित्र मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता। जाओ यहाँ से, आज के बाद इधर आने की ज़रूरत भी नहीं है और मेरे से बात करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो बेटा ये कट कर देना, इसको लिखना नहीं है। मगरमच्छ शर्मिंदा होकर वापस पानी के अंदर चला गया। उसको अपने करे हुए अपने दोस्त के साथ किए हुए धोखे पर शर्म आ रही थी और वो पानी के अंदर चला गया और दोनों की दोस्ती यहीं पर समाप्त हो गई। क्योंकि बेटा अब दोस्ती को समाप्त कर ही देनी चाहिए थी। जो मित्र अपने मित्र को मारने के लिए चला है तो वो शत्रु होता है, वो कभी भी मित्र नहीं होता। ओके, ठीक है। उसकी पत्नी ने कलेजा मांगा, वो मरने भी जा रही थी। तो हम अपने स्वार्थ के लिए, अपनों के स्वार्थ के लिए हम किसी के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते कि उसकी जान लेने पर हम आ जाएं, उसको मारने पर हम आ जाएं। ठीक है, अपने अपनी जगह होते हैं लेकिन मित्र भी अपने होते हैं। ठीक है, तो मित्र ना भी हो तो भी हम अपने स्वार्थ के लिए, अपनों के स्वार्थ के लिए हम किसी की जान नहीं ले सकते। हमें कोई हक नहीं है किसी की जान लेने का, किसी के प्राण लेने का, किसी को मारने का। तो मगरमच्छ को बहुत शर्म आई और उनकी दोनों की दोस्ती ख़त्म हो गई। उसके बाद मगरमच्छ भी नदी किनारे नहीं आया, बंदर ने भी उससे बात नहीं की। अब इससे हमें सीख क्या मिली? हमें कभी भी अपने दोस्तों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। तो बेटा दोस्त तो बहुत बड़ी चीज़ होती हैं, दोस्तों के साथ तो कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए। बच्चों, हमें कभी किसी के साथ भी धोखा नहीं करना चाहिए। धोखा करना अच्छी बात नहीं है, धोखा करना अच्छे संस्कार नहीं है, हमें अच्छी परवरिश की पहचान नहीं है। धोखा छोटा हो या धोखा बड़ा हो, धोखा धोखा होता है। आज हम छोटे हैं, आज हम किसी से छोटी झूठ बोलेंगे, छोटा धोखा करेंगे, वही चीज़ हमारा नेचर बन जाती है। ओके, जैसे जैसे हम जैसे माहौल में पले बड़े होते हैं, जैसी हमारी हैबिट्स बनती हैं, वो हमारी हैबिट्स, हमारी आदत कभी ज़िंदगी में जाती नहीं है। तो हमें बचपन से ही ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा करना, हमें किसी से झूठ नहीं बोलना है, हमें किसी के साथ धोखा नहीं देना है। ओके, और जो हम पर विश्वास करता है उसको तो हमें कभी भी धोखा देना नहीं है। भगवान उसकी पनिश हमें कहीं ना कहीं देते ही हैं, है ना। ये नेचर है। अगर हम किसी के साथ धोखा करेंगे, अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे, एक ना एक दिन उससे बड़ा धोखा और उससे बड़ा गलत हमारे साथ अवश्य होगा। ये बदला होता है। हम इस दुनिया में, इस संसार में, जिसको इस समाज में, इस घर परिवार में, इस अपने आसपास में जिसको जैसा हम देते हैं, रिटर्न में हमें कहीं से ना कहीं से वैसा ही मिलता है। तो लिसन स्टूडेंट्स, ये कहानियाँ, ये स्टोरीज जो भी होती हैं, एक आपको एक अच्छी सीख देना चाहती हैं, एक अच्छी सीख देती हैं। तो बेटा इस सीख को, इस कहानी को आप एक्सेप्ट किया करो। इसके जो हमारा जो मोरल होता है उसको आप अपनी लाइफ में फॉलो किया करो, अप्लाई किया करो। राइट। तो बेटा हमारी दोनों कहानी पूरी हो गई हैं। दोनों कहानी आप वर्कशीट में कर लेना और अपना अच्छे से ध्यान रखना। ओके, बाय, टेक केयर।